जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दना व्रजजानराञ्जना यशोदानंदन ब्रिज जनरंजना यमुना तीरावनधारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनधारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री प्रभुपाद की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आज भी एक गोस्वामी के ऊपर हम चर्चा करेंगे जिनका नाम है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। मेरी आवाज क्लियर है सबको, है ना? आशा करते हैं क्लियर होगी आवाज,
और तो यस, तो सभी लोग पहले हाथ जोड़िए, मेरे साथ बोलिएगा, मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका राधा नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी विषयभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आज जिन छठ गोस्वामियों में से हम जिनका वर्णन करेंगे उनका नाम है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। ये भी एक बहुत ही प्रोमिनेंट आचार्य हैं, पर ये एक ऐसे आचार्य हैं जिनके बारे में बहुत कुछ जानते हुए, जैसे कल हमने गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में कैसे जाना था कि उनके बारे में इतना कुछ जानते हुए भी ज़्यादा उनके बारे में लिखा हुआ नहीं है। उन्होंने मना किया था कृष्णदास कविराज महाराज से। उसी प्रकार से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। इनफैक्ट गोपाल भट्ट गोस्वामी से भी कम लिखा हुआ है। और सच्चाई तो ये भी है कि जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी है, इनकी एक्चुअल समाधि वो भी पता नहीं है कहाँ पे है। जैसे देखिए, शिला रूप गोस्वामी की समाधि सबको पता है, शिला सनातन गोस्वामी महाराज की समाधि कहाँ है, शिला रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि कहाँ है, गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि कहाँ है, इवन जीव गोस्वामी की समाधि कहाँ है, ये सब पता है। पर आप देखिए कहीं भी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की जो समाधि है वो नहीं है वृंदावन में। और कहीं पे ये कहा गया है कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने जानबूझ के कुछ ऐसा अरेंजमेंट करवाया था कि किसी को पता न चले। और दूसरा के पता नहीं कहाँ लुप्त हो गई उनकी समाधि। तो उनकी पुष्प समाधि ऑफ कोर्स है जो राधा कुंड में ही है, हम लोग देख सकते हैं वहाँ पे है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अनेक जो आचार्य उनकी समाधि है, पर जो हमारे छठ गोस्वामी उनमें से जो एक इतने प्रोमिनेंट जो गोस्वामी है, जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, इनकी भी समाधि नहीं है। तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा संक्षिप्त में लिखा हुआ है और जो पता है बहुत ज़्यादा संक्षिप्त में। पर देखिए, हम लोग जो कीर्तन गाते हैं, इसमें जो अलग अलग जो ट्यून से हम लोग जो गाते हैं, मेलोडीज जिसे हम कहते हैं, ये मेलोडी सबसे पहले अलग अलग ट्यून में गानी शुरू ही की रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। ये जब वृंदावन में थे तो अलग अलग ट्यून से कीर्तन करते थे और तब सब लोग आते थे, सारे गोस्वामी आते थे और सुनते थे। तो देखिए, ये इनकी एक स्पेशलिटी थी। दूसरी स्पेशलिटी ये थी कि उनके जितना जो भागवतम का जो प्रेम जितना उन्हें था श्रीमद् भागवतम से, ओनली श्रीमद् भागवतम से, उतना किसी और को नहीं। क्योंकि बचपन से ही इस तरह से ट्रेंड हुए थे कि भागवतम पढ़ना है, ये था। तो आगे हम जैसे भी इनके बारे में सुनेंगे, समझेंगे, तो फिर समझ में आएगा कि ये जो गोस्वामी हैं ये कितने महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं वैसे, और ये चैतन्य महाप्रभु के कितने करीबी थे, क्योंकि वो हम आगे समझेंगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं कि ये जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हैं,
ये किसके पुत्र थे? ये थे तपन मिश्रा। आपने से किसी को याद आ रहा है तपन मिश्रा मैंने कहाँ पे बोला है? हाँ, इवन श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी महाराज के वर्णन के समय इनका वर्णन आता है, तपन मिश्रा। ये कौन थे? याद आ रहा है? ये वाराणसी में रहते थे और जिनके चंद्रशेखर आचार्य के घर पे महाप्रभु रहते थे और प्रसाद लेने तपन मिश्रा के घर जाते थे। याद है? तो इनकी पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री समझ लेते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु जब अपने यंग एज में थे, जब उन्होंने संन्यास नहीं लिया था, तब की बात हो रही है। तब ये जो हमारे चैतन्य महाप्रभु थे, तो ये एक दिन क्योंकि बहुत बड़े स्कॉलर हो गए थे, तो इनकी इच्छा थी कि चलो मैं थोड़ा सा टूर पे चलता हूँ, बंगाल में ही अलग अलग जगह टूर पे जाता हूँ। तो उस समय जो आज का बांग्लादेश है वहां पे जाते हैं चैतन्य महाप्रभु, जो आज का बांग्लादेश है। तो वहां पे जब चैतन्य महाप्रभु जब जाते हैं बांग्लादेश में, तो वहां पे जो चैतन्य महाप्रभु, अब चैतन्य महाप्रभु से स्कॉलर कौन होगा? अब देखिए, तो चैतन्य महाप्रभु जितने स्कॉलर थे, ये चैतन्य महाप्रभु आप देखिए, चैतन्य महाप्रभु उस समय जब अपने नॉलेज के बारे में, अपने ज्ञान के बारे में सब लोगों के सामने जाके जब बताते थे, तो लोग दौड़ते हुए आते थे और कहते थे हमें अपना शिष्य बना लीजिए, हमें अपना शिष्य बना लीजिए, हमें अपना शिष्य बना लीजिए। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के एकदम प्रख्यात हो गए थे बांग्लादेश में। और जब बांग्लादेश में इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जब बहुत ज्यादा प्रख्यात हो चुके थे, तो उस समय एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका नाम था तपन मिश्रा। ये उस समय ढूंढ रहे थे, आध्यात्मिकता की तरफ भाग रहे थे और ढूंढ रहे थे कि मुझे कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मुझे शुद्ध भगवान के प्रेम के बारे में बताए, मुझे ये बताए भगवान कौन है, उनसे संबंध कैसे जुड़ सकता है, उनसे प्रेम में मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। ये उनकी तीव्र इच्छा थी और ये ऐसे वो भटकते रहते थे और ढूंढते रहते थे कि कोई एक सन्यासी मिल जाए, कोई एक महान भक्त मिल जाए। ये इनका मनोभाव रहता था। तो इस प्रकार से जब इनका मनोभाव था, तो एक दिन जब चैतन्य महाप्रभु एक पेड़ के नीचे अपने कुछ शिष्य, जो शिष्य वहीं बन गए थे बांग्लादेश में, उनके साथ वहां बैठे हुए थे। और जब वहां बैठे हुए थे, तो ये जो तपन मिश्रा है, इनको पता चलता है कि कोई बहुत महान पर्सनैलिटी आए हैं जिनको बहुत ज्यादा ज्ञान है। तो तब वो आते हैं और तब वो उनसे पूछते हैं कि भाई आप मुझे इस संसार के बारे में बताइए, मेरे को बताइए ये संसार में दुख क्यों है, ये संसार में रहते हुए हम कैसे समझे कि भगवान कौन है, उनकी भक्ति कैसे करनी चाहिए, क्या सही मेथड्स है भक्ति के, उनसे रिश्ता बनाने के तरीके क्या है, और क्या जरूरत एक व्यक्ति को भगवान के साथ संबंध जोड़ने की, और क्यों मेरे अंदर ये तीव्रता उत्पन्न हो रही है कि मुझे भगवान के साथ संबंध जोड़ना है। तो ये इस तरह से सवाल लेके वो चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश होते हैं, कहते वाह, तो कहते यही तो एक्चुअल सवाल होना चाहिए और मनुष्य जीवन इसी के लिए मिला है, इन सवालों के लिए ही मिला है। और इस तरह से फिर वो उनको जवाब देते हैं कि बताते कि कैसे जो भगवान है वो भगवान सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही है। इस तरह से वो बताते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ये भी बताते हैं कि देखो ये जो भगवान है, हाँ, ये रहते हैं गोलोक वृंदावन में, और बताते हैं कि उनकी भक्ति करने से ही एक व्यक्ति जो वास्तविक रूप में शरीर नहीं है पर वो आत्मा है, ये भगवान के करीब जाता है और भगवान से अपना एक रिश्ता जोड़ के एक्चुअल आनंद को प्राप्त करता है। बाकी इस भौतिक जगत, ये जो जगत है, ये पूर्ण रूप से दुखालयम है और अशाश्वत है, वो ये बताते हैं। और कहते हैं इधर जो मूर्ख होते हैं वो इस संसार में आते हैं, आप देखिए, और ये मूर्खों की जगह है जो मूर्खता पूर्वक दुख को वेलकम करने आए हैं और कहने आए हैं कि और दुख दे दीजिए। जो मूर्ख होता है उसको ये समझ में नहीं आता कि दुख को वेलकम करते हैं, जब मानते हैं और उसको इनविटेशन देते हैं तो जीवन और कष्टमय हो जाता है ना। तो इस तरह से वो कुछ चीजें समझाते हैं चैतन्य महाप्रभु। और तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप
जैसे व्यक्ति को देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा है। और तब वो बताते हैं कि भगवान कृष्ण ही देखिए भगवान है, और बताते हैं कि भगवान कृष्ण ही एक ऐसे एकमात्र भगवान है जो प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। बाकी कोई आपको माधुर्य रस जो रस है उसमें आपको स्थित नहीं करता है। तो भक्ति क्यों करनी है? क्योंकि हमको भगवान का जो प्रेम का जो रस है उसका आस्वादन करना है, और वो सिर्फ कृष्ण ही करवा सकते हैं, बाकी कोई और नहीं करवा सकते। इवन भगवान के जितने अवतार भी हैं वो भी आपको जो प्रेम का आस्वादन है वो नहीं करवा सकते। तो ये चैतन्य महाप्रभु उनको ये शिक्षाएं देते हैं, और शिक्षाएं जब देते हैं बहुत सारी, और तब वो बताते हैं कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य क्या है? हाँ, भगवान के प्रति शरणागति लेना। और फिर वो बताते हैं कि शरणागति कैसे लेंगे, तो तब बाकायदा ये बताते हैं कि 16 शब्दों का एक मंत्र है जिसके जप करने से आप वास्तविक रूप में शरणागत होते हो। और ये जो मंत्र है ये क्या है? गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। वो बताते हैं कि गोलोक का वृंदावन का जो प्रेम है वो ये हरिनाम है, ऐसे करके वो बताते हैं। और तब वो बोलते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका आप जप कीजिए, और इसका जब आप जप करेंगे तो आप वास्तविक रूप में भगवान के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, ये एक तरह से। और प्लस इसके साथ आपको सेवाएं भी करनी होगी विनम्रता पूर्वक। अपना जो एटीट्यूड है, आपका जो कार्य है, आपकी जो सोच है, आपके हर तरह को आपको विनम्रता में बदलना होगा, और ना किसी से ईर्ष्या रखनी है, ना कोई अहंकार रखना। इस प्रकार से महाप्रभु उनको ज्ञान देते हैं, और तब कहते हैं कि आप वाराणसी में स्थित होइए। वाराणसी में मेरा एक और शिष्य है, सोचिए बांग्लादेश का है और वाराणसी का है। तो कहते हैं आप वाराणसी जाओ, मैं वहां पे आऊंगा कुछ समय बाद, और वहां पे आपके साथ रहूंगा। तब तपन मिश्रा जो थे वो इतना ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं चैतन्य महाप्रभु से कि वो तुरंत ही सब कुछ छोड़ के, हाँ, खुद अपनी पत्नी को लेके वहां से शिफ्ट हो जाते हैं वाराणसी। सोचिए कहीं कुछ पता ही नहीं है कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे, पर क्योंकि महाप्रभु ने कहा है तो चलो देखा जाएगा जो होगा। तो इस प्रकार से तुरंत बोलते हैं और वहां की ओर चले जाते हैं, और तब वाराणसी में रहते हैं। और उसके बाद बताया जाता है कि महाप्रभु जब संन्यास ले लेते हैं उसके बाद, तो जब वृंदावन जा रहे होते हैं, हाँ, तो रिटर्न में वो वाराणसी में रुकते हैं। और ये वही वाराणसी में वो जगह है जहाँ पे भगवान श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं। हम देखते हैं ना, हमने ये दो बार चर्चा की है। और तब महाप्रभु इनके घर आते और कैसे रहते थे कि तब क्या करते थे, रहते जैसे मैंने पहले भी बताया कि रहते थे चंद्रशेखर आचार्य के घर पे, और प्रसाद लेते थे तपन मिश्रा के वहाँ। तो रोज यही सिस्टम था, और तपन मिश्रा को भी इतना आनंद आता था चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद खिला के। अब जब तपन मिश्रा ये वाराणसी में शिफ्ट हुए, उसके मात्र 2 साल बाद ही उन्हें पुत्र प्राप्त होते हैं, और जिनका नाम वो रखते हैं रघुनाथ भट्टाचार्य, है ना। और वो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु पहुंचते हैं तो बताया जाता है वो मात्र 7 साल के होते हैं कुछ समय, नहीं सॉरी 9 साल के होते हैं। 7 साल के तो गोपाल भट्ट गोस्वामी होते हैं, 9 साल के रघुनाथ भट्ट गोस्वामी होते हैं। इतने छोटे बच्चे होते हैं वो। और वो चैतन्य महाप्रभु जब वहाँ रहते थे तो चैतन्य महाप्रभु रोज उनके घर आते थे। तो जब रोज आते थे तो चैतन्य महाप्रभु को वो क्या करते थे, क्योंकि वो छोटे बच्चे थे तो वो खुद ले जाते थे, प्लेट उनके सामने रखते थे। महाप्रभु जब प्रसाद लेते थे तो वो चैतन्य महाप्रभु को ऐसे बैठ बैठ के देखते रहते थे, और चैतन्य महाप्रभु उनको देख के स्माइल देते रहते थे हर बार। और तब फिर एक दिन वो चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं कि मैं आपको मसाज देना चाहता हूँ आपकी बॉडी पे। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हाँ ठीक है। और ऐसे करते करते वो रोज चैतन्य महाप्रभु के चरणों को, उनके शरीर पे अलग अलग जगह मसाज देते थे, उनके दबाते थे शरीर को। और क्या करते थे, क्योंकि रोज उन्हीं के घर पे प्रसाद लेते थे, तो जब चैतन्य महाप्रभु
जब खा लेते थे तो वो कहते थे कि मैं छोटा हूँ सबसे, तो मेरा हक है कि आपकी प्लेट मैं ही उठाऊंगा और मैं ही दूंगा आपकी प्लेट। तो वो क्या करते थे कि वो चैतन्य महाप्रभु की प्लेट लेते थे और उसके अंदर से जो भी रेमिनेंस था, जो थोड़ा बहुत भी था, वो पूरा चाट लेते थे पूरा, और उसके बाद फिर धोते थे। आप देखिए, तो ऐसे कृपा महाप्रभु की इन्हें रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को मिली है, इवन सिर्फ 9 साल की उम्र में। और काफ़ी समय चैतन्य महाप्रभु के साथ बिताते थे, चैतन्य महाप्रभु के साथ बातचीत करते थे और उनके साथ अलग अलग तरह से समय बिताया करते थे। और सबसे ज़्यादा इनको आनंद आता था जब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे। कीर्तन में इतना आनंद आता था इन्हें, और तब से इनकी कीर्तन के प्रति, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जो कीर्तन है, उनके प्रति जो रुचि है वो एकदम घनिष्ठ हो गई थी। तो इस प्रकार से जब तक वाराणसी में चैतन्य महाप्रभु रहे, तो रोज का रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का यही नियम था कि वो रोज उनकी थाली को लेंगे, उसको अपने जीभ से चाट के पूरा जो थोड़ा बहुत भी बच गया वो ले लेंगे उनकी प्लेट से, और फिर उन्हीं की प्लेट को धोएंगे। वो चैतन्य महाप्रभु की पर्सनल प्लेट हुआ करती थी। और रोज चैतन्य महाप्रभु को मालिश करेंगे और चैतन्य महाप्रभु को कीर्तन करता हुआ देखते हुए खुद नाचेंगे। ये वो था। फिर एक समय आया जब चैतन्य महाप्रभु पुरी चले गए, और जब पुरी चले गए तो वो जो रोते हैं, इतना रोते हैं, और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ठीक है, जब बड़े हो जाओगे तो आ जाना पुरी, मेरे पास रहना, मेरे साथ रहना। और इस तरह से वो मान जाते हैं। और जब इस तरह से जब मान जाते हैं तो तब वो कहते हैं ठीक है, और तब वो इंतजार करते रहते थे रोज कि मैं कब बढ़ाऊंगा। जैसे आजकल भी हम देखते हैं बच्चों को ये रहता है कि हम कब बड़े हो जाएंगे, स्कूल से कॉलेज में जाएंगे, हमारे पास भी बड़ी गाड़ी होगी, मोबाइल होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और पता नहीं क्या क्या इच्छाएं रखते हैं। पर ये जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थे, इनकी इच्छा ये थी कि कब मैं बड़ा हो जाऊंगा और मैं कब वापस से चैतन्य महाप्रभु से मिलूंगा, उनके साथ संकीर्तन करूंगा, उनकी सेवा करूंगा, उनको मसाज करूंगा। और जब वो 20 साल की उम्र जब उनकी हो जाती है, तो तब वो वहाँ से पूरी जाते हैं खुद अकेले। कहते हैं अब अपने माता पिता को कहते थे अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं अकेले जा सकता हूँ। और तब वो अकेले जाते हैं वहाँ पे, और महाप्रभु के साथ रहने के लिए। अब क्या होता है कि जब वो जा रहे होते हैं, जब वाराणसी से पुरी की तरफ जब जा रहे होते हैं, तो जब जाते हैं तो उनको रास्ते में एक भक्त मिलते हैं जो भगवान राम के भक्त होते हैं। उनका नाम होता है उनका नाम होता है रामदास। हाँ, उनका नाम रामदास होता है। और ये जो रामदास होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को देख के इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, और कहते हैं कि देखो मैं तो वैसे ही क्योंकि मैं एक अकाउंटेंट हूँ, ये रामदास ये बोलते हैं, क्योंकि मैं अकाउंटेंट हूँ और मैं मुस्लिमों का अकाउंटेंट हूँ, तो मुझसे बेकार, मुझसे थर्ड क्लास इस संसार में कोई नहीं, इसलिए मैंने अब अपना पूरा जीवन इनकी सेवाओं से मुक्त कर दिया, और अब मैं पूरी तरह से अपना जीवन पुरी में जाके बिताना चाहता हूँ। तो ये है, तो ये इस तरह से बीच में रास्ते में ये मिल जाते हैं। और तब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को जब देखते हैं तो इतना खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि आपका बैग मैं अपने सर पे रख के चलूँगा पूरी तरह। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कहते हैं अरे नहीं भाई, क्यों, मेरा बैग आप अपने सर पे रख के क्यों चलेंगे, वो क्या जरूरत है। तो फिर वो बार बार बोलते हैं कि भाई मैं बहुत शुद्ध हूँ, मैं बहुत बेकार हूँ। देखिए, अगर आप जैसे वैष्णव जिनके घर पे चैतन्य महाप्रभु रहे, मतलब ये लोग जब आपस में बात करते थे तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने बताया कि मैं पूरी क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु मेरे घर पे रहे, मेरे पिताजी उनके शिष्य हैं और मैं भी अब उनका शिष्य बनना चाहता हूँ। और इस प्रकार से चर्चा चलती थी। तो तब वो बोलते हैं कि भाई जिनके घर पे महाप्रभु रहे और आपको उनकी इतनी असीम कृपाएं मिली होंगी किस किस तरह से, तो आपका बैग तो मैं सर पे लेके चलूँगा। और इतना इंसिस्ट करते हैं कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी तो उस समय छोटे ही होते हैं, 20 साल की उम्र होती, कोई ऐसी बहुत ज़्यादा बड़ी तो उम्र हुई नहीं होती है। तो उस समय वो कहते हैं ठीक है, आप जब इतना बोल रहे हैं तो कीजिए। और अंदर ही अंदर उनको बहुत ग्लानि होती रहती थी, वो सोचते थे अरे क्यों बार बार मेरा सामान ही उठा रहे हैं। और तब वो पूरी तक
उनका जो बैग है अपने सर पे लेके आते हैं ये रामदास, और ये भगवान राम का ही पूरा गुणगान गाते रहते हैं, रास्ते भर भगवान राम की चर्चा ही करते रहते हैं। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी एकदम शांति से, एकदम नम्र भक्त होते हैं वो, तो वो चुपचाप सिर्फ सुनते रहते हैं। वो कुछ जैसे कितनी बार हम देखते हैं ना कि कुछ लोग क्या होते हैं, अगर आपने इतना बताया अरे हम चुप कैसे रहे, हम भी खूब बोलेंगे, पर वो इस तरह के भक्त नहीं थे। वो कैसे थे, अगर आप कुछ बता रहे तो आप बताते रहिए, मैं सिर्फ सुनता रहूँगा, मेरा काम सिर्फ सुनना है, मेरा काम कुछ बताना नहीं। क्योंकि वो ये सोचते थे मेरे अंदर क्वालिफिकेशन ही क्या, मेरे अंदर मैं क्या जानता हूँ, मैं कितना जानता हूँ भगवान के बारे में, मैं क्या बता सकता हूँ। तो वो इस मनोभाव में रहते थे और इस तरह से वो चर्चा करते थे। तो जैसे ही वो पूरी पहुँचते हैं तो तब वो ढूंढते हैं कि महाप्रभु कहाँ हैं, और सबसे पूछते हैं और वो रास्ता देखते हैं और महाप्रभु के घर तक जाते हैं। और जैसे ही पहुँचते हैं तो जैसे एक लकड़ी कैसे गिरती है ऐसे धार, तो वैसे ही वो चैतन्य महाप्रभु को देखते ही तुरंत दंडवत करते हैं, और दंडवत करते हैं, महाप्रभु उनको देखते हैं और तुरंत बोलते हैं अरे रघुनाथ, मेरे रघुनाथ, मतलब तुरंत भगवान भी तुरंत पहचान जाते हैं। आप देखिए तुरंत भगवान पहचानते हैं उन्हें, वो कहते हैं अरे मेरा रघुनाथ भट्ट आ गया है। आप देखो, तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु उनको नाम देते हैं। उनका नाम होता है रघुनाथ भट्टाचार्य, उनके पिताजी ने जो रखा होता है। पर उस दिन से चैतन्य महाप्रभु उनको बुलाना चालू करते हैं रघुनाथ भट्ट, और कहते हैं तुम तो मेरे रघुनाथ भट्ट हो, तुम तो मेरे रघुनाथ भट्ट हो। और इतना प्रेम देते, इतना प्रेम देते हैं। और जैसे ही वो मिलते हैं तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत उनको जोर से गले लगाते हैं और कहते हैं अरे मेरा रघुनाथ भट्ट आ गया है। और इतने खुश होते हैं तो सब लोग आश्चर्य करते हैं कि इनके बारे में कभी सुना नहीं, इनके बारे में कोई चर्चा हुई नहीं, और अचानक से कोई आया और महाप्रभु तुरंत इनको पहचान गए और इतने खुश हो रहे हैं, इनको बार बार गले लगाने, इतना प्रेम महाप्रभु, सब लोग आश्चर्य करने लगते हैं। तो उस समय जो चैतन्य महाप्रभु के एक जो सर्वेंट होते हैं जिनका नाम होता है गोविंद, तो उन गोविंद को बोलते हैं महाप्रभु कि तुम पहले इनको लेके जाओ और इनको ले जाके सबसे पहले जो भगवान जगन्नाथ हैं, हाँ, उनके दर्शन करो, भगवान जगन्नाथ के दर्शन करो। इस तरह से डिस्कशंस होती हैं कि पहले इनको जगन्नाथ के दर्शन करवाओ, और फिर वो बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को कि तुम देखो सबसे पहले इनकी जो आंखें हैं भगवान की, उन पे ध्यान देना कि वो आंखें कितना अपने भक्तों से विरह में है। और ऐसी विरह वाली जो आंखें हैं, इससे सुंदर आंखें तुम्हें इस संसार में कहीं नहीं मिलेंगी। तो ये इंस्ट्रक्शन देते हैं महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को, और कहते हैं श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को जाओ और दर्शन करो, और फिर मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, हम प्रसाद साथ में लेंगे। और इस प्रकार से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को भेजते हैं और वापस आते हैं। और जैसे ही जब वापस आते हैं उनके साथ प्रसाद लेते हैं, और प्रसाद लेने के बाद स्वरूप दामोदर जो गोस्वामी है, श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी, उनको बोलते हैं कि चलो इनकी रहने की व्यवस्था करो, और ऐसी व्यवस्था करना कि ये रोज भगवान जगन्नाथ के दर्शन करें और रोज मेरे साथ ही प्रसाद, ये होना चाहिए। और तब जो स्वरूप दामोदर है वो तुरंत एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है जैसा आप कहें चैतन्य महाप्रभु। तब जब वो इस तरह से जब बताते हैं स्वरूप दामोदर, और तब उनका रहने का अरेंजमेंट किया जाता है, और इस तरह से रोज उनके साथ रहते थे। और रोज उनका चैतन्य महाप्रभु अपना खुद का जो झूठन है, जो रेमिनेंस जिसे हम बोलते हैं, वो रोज उन्हें दे देते थे। जैसे जब बचपन में देते थे वैसे रोज दे देते हैं, वो रोज उनको खाते थे, और इस तरह से उनके साथ रहते थे। अब क्या होता है कि एक दिन जब इस तरह से चैतन्य महाप्रभु जब उनके साथ रह रहे होते हैं और इस तरह से 8 महीने बीत जाते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु एक दिन उनको बुला के बोलते हैं कि रघुनाथ भट्ट, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो कहते हैं हाँ प्लीज बताइए। तो कहते हैं मैं तुम्हें 3 मुख्य चीज बता दूँ। कहते क्या? कहते सबसे पहली चीज मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम अभी वापस वाराणसी अपने माता पिता के पास चले जाओ। तुम्हारे माता पिता बहुत बुजुर्ग हो गए हैं और तुम्हारा फर्ज है उनकी सेवा करना, और फिर उसके बाद फिर तुम आ जाना मेरे पास पूरी, कोई बात नहीं, पर अभी तुम जाओ।
और जैसे वो ये सुनते हैं तो इतना रोने लगते हैं, इतना रोते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते क्यों रोगे, कोई जरूरत नहीं है रोने की, तुम वहां जाओ और फिर आ जाना मेरे पास। और वैसे भी मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैंने कभी भी किसी भी स्थिति में तुम्हें नहीं छोड़ा है। वो इस तरह से उन्हें बहुत प्रेम से बताते हैं और बहुत प्रेम से उनको वापस भेजते हैं। क्योंकि उस समय जितने भी गोस्वामी आए उनमें सबसे छोटे गोस्वामी यही होते हैं, मतलब एज में, जो चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं। तो इस तरह से बहुत ही प्यार देते हैं चैतन्य महाप्रभु, एकदम खूब प्यार देते हैं। और तब जब वो रोना चुप करते हैं तो कहते हैं मेरे पास एक और इंस्ट्रक्शन है। तो वो पूछते हैं हाँ बताइए। कहते हैं तुम कभी शादी मत करना। वो ये बोलते हैं, कहते हैं तुम कभी भी शादी मत करना और किसी भी तरह की तुमको ये जो घरेलू जो जीवन है इसमें कभी मत फंस जाना, ऐसा है। तो तब वो बोलते हैं ठीक है। और तब उसके बाद ये एक चीज़ बताते हैं। और फिर जब ये चीज़ बताते हैं और तीसरा इंस्ट्रक्शन ये देते हैं उसके बाद कि तुम एक महान शुद्ध भक्त भगवान के उनके साथ रह के श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते रहना निरंतर। तो महाप्रभु उनको ये 3 इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अब देखिए, जब ये जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जब पूरी आते हैं तो इनके साथ एक और जन आते हैं। मैंने आपको बताया था क्या नाम था उनका, रामदास। और ये कौन होते हैं, भगवान राम के शुद्ध भक्त होते हैं। तो जब ये चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, तो उस समय रामदास भी उनके साथ होते हैं। और जब रामदास उनके साथ होते हैं तो महाप्रभु उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। और बाद में पता चलता है कि क्यों उन पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो एक तरह से मायावादी भगवान राम के भक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भगवान राम की ऐसे भक्ति करनी है कि एक दिन वही भगवान राम बन जाए, ये उनका मनोभाव था। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु उनको बहुत इग्नोर करते हैं, वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते। और उनको देख के कहते हैं कि ये पता नहीं कौन आ गया इनके साथ। और इवन रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को इसलिए ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भागवतम भी किसी के साथ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम भागवतम एक शुद्ध भक्त के संरक्षण में ही पढ़ना, तभी भागवतम वास्तविक रूप में समझ में आएगी, नहीं तो भागवतम समझ में नहीं आएगी। इसलिए वो फिर उस समय आगाह भी करते हैं कि देखो, किसी को भी भक्त समझ के किसी का भी संग नहीं कर लेना चाहिए। आप देखिए, ये भी बताते हैं। और तब वो बताते हैं चैतन्य महाप्रभु के, इसीलिए हमें ये समझना है कि ये जो हम सब कौन है, हम सब आत्मा है। और हम सब आत्मा है तो भगवान का एक स्वरूप है सच्चिद आनंद विग्रह। तो हम भी सच्चिद हैं और आनंद में हम भी हैं। पर फिर महाप्रभु बताते हैं कि कैसे, जैसे हम क्वालिटी वाइज सेम है भगवान के जैसे, पर क्वांटिटी वाइज हमारे अंदर बहुत बड़ा डिफरेंसेस है ना। और तब समझाते हैं कि देखो, ये जो रामदास है ये क्या है कि ये तो वैसे भी भगवान की तरह बनना चाहते हैं, पर कोई भगवान की तरह बन ही सकता, क्योंकि भगवान एक समुद्र के समान और हम जो जीव आत्मा है वो समुद्र की एक बूंद के समान है। तो एक बूंद कभी समुद्र कैसे बन सकता है, ऐसा है। तो इस तरह से समझाते हैं। और तब बोलते हैं कि इसीलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम किसका संग कर रहे हैं और कैसा संग कर रहे हैं। तो ये बताते हैं। और तब वो बताते हैं कि इसीलिए एक चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वो बताते हैं कि अन्य अभिलाषित शून्य ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। क्या बताते हैं कि अन्य अभिलाषित शून्य, अन्य जितनी अभिलाषाएं हैं सिवाय कृष्ण के, उनको सबको शून्य कर दो। अन्य अभिलाषाएं शून्य। ज्ञान कर्म अनावृतम, ज्ञान और कर्म से भी ऊपर है। क्या है? ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम, सिर्फ कृष्ण के लिए जो अनुकूल्य है वही कार्य करना है। भक्ति उत्तम, ऐसी भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है जो कृष्ण को केंद्र में रख के कार्य करे और कोई और अभिलाषा नहीं है, सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करने की अभिलाषा है, यही सर्वश्रेष्ठ है। तो इस तरह से वो उनको बताते हैं। और तब जब चैतन्य महाप्रभु जैसे ही उनको बताते हैं ये बात, और तब उनको गले लगाते हैं और उस समय वो जो अपने चरण हैं उनके सर पे रखते हैं और वो उनको कहते हैं कि ठीक है अब आप जाइए। पर जब वो जाते हैं तो महाप्रभु उनको
क्या करते हैं, अपने खुद की जो नेक बीड्स होती है जिसको हम कंठी माला कहते हैं, वो खुद उतारते हैं और खुद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को पहना देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, मैं तुम्हें यही दे सकता हूँ। तो वो इतने खुश हो जाते हैं कि आपकी खुद की कंठी माला जो आपने पहन रखी थी वो आप मुझे दे रहे हैं। वो तुलसी बीड उसे बोलते हैं कंठी माला को, आप देखिए, तो वो आप मुझे दे रहे हैं। वो इतने खुश हो जाते हैं और उसको लेके आनंद के साथ फिर वापस जाते हैं। और जब आनंद के साथ वहाँ जाते हैं, बनारस में वापस से रिटर्न होते हैं और फिर उनको जब जा रहे होते हैं तो बताया जाता है कि वो वहाँ पे रोना शुरू करते हैं चैतन्य महाप्रभु के सामने और रोते हुए जाते हैं कि भाई रो रहे हैं। और वास्तव में चैतन्य महाप्रभु भी, लोगों को ऐसा लगता है कि महाप्रभु भी उनसे बिछड़ के रो रहे हैं। इतना ऐसा प्रेम था इनका कि महाप्रभु को भी उनसे अलग होके रोना आ रहा है, आप देखिए। और इस तरह से वो वापस से वाराणसी जाते हैं। वाराणसी में अपने पिताजी, माता पिता की जो उनके जो माता पिता हैं उनकी सेवा करते हैं बुढ़ापे में, और रोज श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, डेली श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं। और ये बहुत लंबा समय तक नहीं चलता। उनके जो माता पिता होते हैं वो मात्र 4 साल बाद ही वापस से अपने शरीर को त्याग देते हैं, ये बताते हैं। और जब 4 साल के अंदर ही त्याग देते हैं, और 4 साल में एक भी दिन बताते हैं ऐसा नहीं होता जिस दिन वो श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ते। वो रोज पढ़ते रहते थे श्रीमद् भागवतम, फर्स्ट से लेके 12 तक, फिर वापस से फर्स्ट से लेके 12 तक, फिर वापस से फर्स्ट से लेके 12 तक। और इस 4 साल में वो दिन रात पूरी तरह से श्रीमद् भागवतम में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गए थे, ऐसा है। तो इस तरह से वो श्रीमद् भागवतम पूर्ण रूप से पढ़ते हैं। और जब इस तरह से जब पूर्ण रूप से श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, और जब इनके माता पिता जब 4 साल ये उनकी सेवा करते हैं और छोड़ देते हैं, तब ये वापस पूरी चले जाते हैं, आप देखिए, है ना। तो लगभग 24-25 साल की उम्र होती है और तब वापस पूरी जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु के साथ वापस से 8 महीने पूरा रहते हैं। और 8 महीने जब वापस से जब मिलते हैं तो उस समय इतने खुश होते हैं, आनंद से रहते हैं। और तब चैतन्य महाप्रभु जब पहली बार जाते हैं, तो मैं एक चीज़ बताना से भूल गया कि चैतन्य महाप्रभु इतनी खुशी से, जितने भी पुरी में जो भक्त रहते थे, आप देखिए, स्वरूप दामोदर हैं, गोविंद हैं, हरिदास ठाकुर हैं, रामानंद राय हैं, ऐसे जितने भी सर्वभौम भट्टाचार्य हैं, ऐसे जितने भी भक्त वहाँ रहते थे, वक्रेश्वर पंडित हैं, जो भी हैं, इन सबको कि ये मेरा रघुनाथ भट्ट है, ये मेरा रघुनाथ भट्ट है, ऐसे करके बताते थे, इतना प्रेम देते थे। और सब लोग एक्चुअली आश्चर्य करते थे कि भगवान को कभी इतना खुश और इतना अपनापन किसी को दिखाते हुए नहीं देखा है, देखिए। और सारे भक्त भी बहुत खुश थे। तो जब दूसरी बार वापस आते हैं तो सारे भक्त कहते हैं ये समय हमारे चैतन्य महाप्रभु एकदम खुश रहेंगे, ये समय ऐसा समय आया है कि रघुनाथ भट्ट आए हैं। और यहाँ पे जब रघुनाथ भट्ट आया तो वो हमारे जो चैतन्य महाप्रभु का जो मूड है वो पूरी तरह से खुशी से भरा रहेगा। हमारे चैतन्य महाप्रभु इतने आनंद में रहेंगे और प्रसाद तो हमारे चैतन्य महाप्रभु इनके साथ ही खाएंगे, और यही हमारे चैतन्य महाप्रभु को मालिश करेंगे, उनके चरण दबाएंगे और उन्हीं की प्लेट ये खुद ही धोएंगे। और चैतन्य महाप्रभु इनको रोकते नहीं, हमको तो कोई छूने भी नहीं देते। ऐसे करके उनके साथ खूब मस्ती करते थे, उनको चिढ़ाते भी थे, कहते तुम ही बहुत सौभाग्यशाली हो, हम तो यहाँ रहते हुए भी कहाँ चैतन्य महाप्रभु का ऐसा सौभाग्य मिला। और इस तरह से बहुत प्रेम का आदान प्रदान चलता था, एक दूसरे को छेड़ते थे तारीफ कर करके, स्पेशली रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी इतने शर्मीले थे कि वो कुछ बोलते ही नहीं थे। वो सब लोग बोलते थे अरे हाँ देखो अब तो चैतन्य महाप्रभु इन्हीं के साथ प्रसाद लेंगे और क्या अब इन्हीं को प्लेट देंगे धोने के लिए। तो वो बेचारे चुपचाप बैठे रहते थे और सुनते रहते थे। अंदर से तो बहुत खराब लगता था कि अरे ये मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, हाँ मेरा इतना ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। तो उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं कुछ बोलूं, यू नो। वो इतने कोमल और इतने बताए जाते इतने कोमल, इतने हम्बल थे कि वो इतना ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं पाते थे। तो इस प्रकार से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी 8 महीने वहाँ रहते थे और इस तरह की रोज लीलाएं चलती रहती थी और इतना आनंद का आदान प्रदान चल रहा था। तो एक दिन फिर 8 महीने हुए तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर बुलाया उन्हें और कहा कि
मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ। और तब वो बोलते हैं कि क्या एक इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ये चाहता हूँ कि अब तुम वृंदावन को अपना निवास स्थान बनाओ और अब तुम वृंदावन में जाओ और वृंदावन में ही रहो हमेशा, और तुम शिला रूप गोस्वामी और शिला सनातन गोस्वामी के अंडर में रहना, उनके संरक्षण में रहना, और वहां जाओ और वहां जाके भक्ति करो और इन दोनों की मदद करो, तुम वहां जाओ, ऐसे कहते हैं। और ये सुन के वो खूब रोने लगते हैं और तब वो बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, जब तुम रूप और सनातन के साथ रहोगे तो तुम्हें ये एहसास होगा कि मैं भी वहां हूं, रोज तुम मुझे देख पाओगे, मेरा स्मरण करोगे, जब भी मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हारे सामने नित्य रूप से तुम देखोगे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब स्मरण करोगे तो मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो इस प्रकार से अब वो उन्हें बताते हैं और तब वो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या बोलूँ अब इस सिचुएशन में, मेरी इच्छा नहीं आपको छोड़ के जाने की, पर मैं आपकी आज्ञा का पालन ना करूं तो उससे बड़ा अपराध क्या होगा, और आपने हक के साथ मुझे बताया है तो ये तो मुझे करना ही होगा। और तब तुरंत ही वो वहां से वृंदावन आते हैं, और जब वृंदावन आते हैं तो वृंदावन आके श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के साथ रहते हैं। जब श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के साथ रहते हैं तो इन दोनों को भी इतना आनंद होता है, और तब सभी ब्रजवासी श्रीमद् भागवतम उस समय सिर्फ किनसे सुनते थे, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी से। तो श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो दो चीज में बहुत एक्सपर्ट थे, एक्चुअली तीन चीज में एक्सपर्ट थे, तो पहले मैं दो चीज बताऊंगा। दो चीज में एक्सपर्ट थे, एक श्रीमद् भागवतम, और श्रीमद् भागवतम के जो श्लोक हैं उनको भी वो अलग अलग मेलोडी में गाते थे बार बार। पहले एक तरह की ट्यून में श्लोक को बोलेंगे, फिर दूसरी तरह की ट्यून में, फिर तीसरी तरह की, तो सब लोग को इतने एक्सटेसी फील होती थी, लगता था अरे वाह क्या भागवतम बोलते हैं ये तो। हाँ, और दूसरा मतलब हर एक जन भागवतम उन्हीं से ही सुनता था। आप देखिए पूरे व्रज में सारे गोस्वामीज भी उनसे ही भागवतम सुनते थे, मतलब ये लेवल के भक्त थे वो कि भागवतम इवन जितने भी सीनियर थे वहां पे सब इनसे सुनते थे। हाँ, और दूसरा ये कीर्तन करते थे, अलग अलग मेलोडीज में कीर्तन करते थे जो आज तक इनसे पहले किसी ने नहीं किया। हरे कृष्ण महामंत्र ही गाते थे क्योंकि इनके पिता को भी उन्होंने ही दिया था, चैतन्य महाप्रभु ने दिया था, और चैतन्य महाप्रभु जब इनके घर पे थे तभी हरे कृष्ण महामंत्र, ये जो 16 शब्दों का जो महामंत्र है इसी का कीर्तन करते थे। तो ये कीर्तन ये गाते थे और इतने डिफरेंट मेलोडीज में गाते थे कि सब लोग अचंभित रह जाते थे, कहते थे क्या म्यूजिकल टैलेंट है, और तुमने ये महामंत्र को इतने अलग अलग मेलोडीज में गाया है कि ये सुन के इतना अच्छा लगता है। तो कितनी बार भक्त इनको इनवाइट करते थे कि आज हमारे साथ कीर्तन करो, आज मेरे साथ बैठो और कीर्तन गाओ, मैं बस सुनना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, तुमको सुनते हुए देखना चाहता हूँ। तो बताया जाता है कि हम लोग जो भी कीर्तन की जो मेलोडीज है इसको सबसे पहले देने वाले श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी है। तो आज अगर किसी को भी कीर्तन में सम्राट होना है तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की कृपा तो चाहिए, क्योंकि ये नामाचार्य थे, जैसे हरिदास ठाकुर भी थे, ये सब। तो कीर्तन की जो मेलोडीज है इसको देने वाले अलग अलग वो है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। आप देखिए, और ये श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के कारण ये हम देख सकते हैं इतनी वैरायटीज एंड वैरायटीज ऑफ मेलोडीज आ गई हैं महामंत्र की, है ना। और ये अलग अलग मूड में गाते थे कीर्तन। बताया जाता है कि जब ये कभी कभी जब कोई कथा सुन लेते जिसमें ये गोपियों का सेपरेशन सुनते थे तो ये उस भाव में सेपरेशन के मूड में गाते थे। कभी जब लेमेंटेशन को क्या बोलते हैं, विरह के भाव में कितनी बार कीर्तन गाते थे, तो कितनी बार विरह के मूड में गाते थे, कितनी बार विरह के साथ साथ कितनी बार दुखी मूड में गाते थे कि मैं आपसे, विरह तो है ही है पर एक और दुख भी रहता है कि मैं सेवा अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, उसको लेमेंटेशन कहते हैं। जैसे एक तो है सेपरेशन, एक है लेमेंटेशन।
ये दो तरह के मूड में गाते थे। कितनी बार एक्सटेसी में गाते थे, कितनी बार रोते हुए गाते थे, कितनी बार कृपा मांगने के मूड से गाते थे, है ना, कितनी बार ग्रैटिट्यूड कि आपका जो ऋण है, आपकी जो कृपा है, उसका मैं कितना कृतज्ञ हूँ, उस मूड में मेलेडी गाते थे। तो इतने वैरायटीज ऑफ मूड में मेलेडी ये गाते थे कि सब लोग उस एक्चुअली जब वो गाते थे तो जितने भी भक्त थे वो कीर्तन गाते गाते उस मनोभाव का, समझिए अगर ग्रैटिट्यूड में गा रहे हैं या कभी उत्साह में गा रहे हैं, कभी सेपरेशन के मूड में गा रहे हैं, तो सारे भक्त उसको फील करने लग जाते थे। वो भगवान के प्रति सेपरेशन फील करने लग जाते थे और खूब रोते थे और कभी कभी एक्सटेसी में इतना नाचते थे, कूद कूद के नाचते थे जब ये कीर्तन करते थे। तो कहते थे कि आप जैसा कीर्तन कोई कर ही नहीं सकता। और तब ये कीर्तन करते थे और तब जो श्री रूप गोस्वामी है, इन्होंने अपने श्री राधा गोविंद जो थे, इन डीटी की सेवा इनको दे रखी थी। और तब ये अपने हाथों से भगवान के लिए ऑर्नामेंट्स बनाते थे अलग अलग, और अपने हाथों से भगवान के लिए कपड़े सिलते थे और उनके लिए डिजाइन करते थे अलग अलग तरह से। ये भी एक गुण था इनके अंदर। और तब बताया जाता था कि इनके जैसा श्रृंगार भगवान का कोई नहीं कर सकता। तो ये तीसरा गुण था रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का। क्या थे तीन गुण? एक तो भागवतम इन जैसा कोई नहीं पढ़ सकता था, सब भागवतम इनसे सुनते थे, कीर्तन इनसे सुनते थे और श्रृंगार ये करते थे। और श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के अनेक अनेक शिष्य हुए और बहुत पैसे वाले हुए। उनमें से एक इनके एक महान शिष्य हुए जिनका नाम था राजमान सिंह। और ये जो राजमान सिंह जो थे ये जयपुर के राजा थे। और तब इन्होंने कहा था अपने शिष्य को, राजमान सिंह को, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने, कि तुम जो हमारे गोपाल हैं, गोविंद देव हैं, इन गोविंद देव के लिए सबसे सुंदर मंदिर बनाओ। और आज भी आप देखिए वृंदावन में जाइए, राधा गोविंद देव का जो मंदिर है वो एक्चुअली अद्भुत है। और वो बनाते इतना बड़ा मंदिर बनवाते हैं राजमान सिंह और जो अपने रईस जितने भी शिष्य होते हैं उनसे, और उनसे इतना सुंदर मंदिर बनवाते हैं। और तब औरंगजेब को इतनी जलन हो जाती है कि पूरे नॉर्थ में उससे सुंदर कोई मंदिर ही नहीं होता, तो ऊपर के 4 माले तोड़वा देते हैं। कहते हैं कि कोई मंदिर इतना सुंदर कि पूरे किसी का ना घर है ना कुछ है, इतना सुंदर। और उनके इतने पैसे वाले शिष्य थे जो इतना पैसा लगा के इतना बड़ा घर बना देते। पर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने अपने लिए कुटिया भी कभी नहीं। वो हर समय अलग अलग पेड़ों के वहां बैठ के सोते थे, वहीं भजन करते थे, कीर्तन करते थे, भागवतम करते थे, अलग अलग पेड़ों के नीचे। उन्होंने कभी अपनी कोई कुटिया भी नहीं बनाई, अपने एक भजन कुटीर भी नहीं बनाई कभी अपने लिए। ये उनका लेवल था। आप सोचिए, जिनके शिष्य इतने पैसे वाले थे पर वो खुद एकदम विनम्र थे। उनको कोई तरह से किसी भी प्रकार से कोई अटैचमेंट ही नहीं था किसी के प्रति। आप देखिए, और ये इस तरह के वो भक्त थे। और तब जब वो पुरी से जब निकलते हैं, आप देखिए, तो उनके पास महाप्रभु 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज देते। एक बीटल नट, जिसको बताया जाता है कि एक तरह से पान समझ लीजिए, जो जगन्नाथ भगवान का स्वयं पान था, वो हमेशा ही अपने पास रखते थे। और दूसरा एक तुलसी का बड़ा सा एक गार्लैंड, जिसे माला हम कहेंगे, तुलसी की बहुत बड़ी माला जो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं इन्हें दी थी, जो भगवान जगन्नाथ को पहनाई हुई थी और फिर उसका चैतन्य महाप्रभु को पहनाई थी, तो वो उन्होंने दे दी थी। तो ये 2 चीज वो हमेशा अपने पास रखते थे और कहते थे मेरा जो ट्रेजर है वो ये 2 चीज है, और इससे बड़ा ट्रेजर मेरे लिए कुछ नहीं है। इसलिए ना मुझे कोई घर बनाना है, ना मुझे कोई अपने लिए कोई स्थान चाहिए, ना भजन कुटीर चाहिए। मेरे लिए तो पूरा वृंदावन ही मेरा है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने मेरे को कहा वृंदावन में रहो, तो मैं हर जगह इसी बहाने रहता था। मैं क्यों एक ही जगह को अपना एक स्थान बनाऊं? ये मनोभाव उनका था। और एक और चीज इनके अंदर बहुत गजब गुण था, वो ये था कि ये एक बहुत महान कुक थे। तो जब 8 महीने के लिए जब ये पुरी में आए थे, तो चैतन्य महाप्रभु को कुक कर करके प्रसाद खिलाते थे। और तब चैतन्य महाप्रभु कहते थे एक बात कि तुम्हारे हाथों में जादू है, तुम्हारे हाथों के जैसा प्रसाद मैं खा ही नहीं सकता। ये एक और गुण था, ये चौथा गुण है। आप देखिए उनके अंदर कि बताते थे कि तुम्हारे जैसा प्रसाद कोई नहीं बना सकता,
तो वृंदावन जाओ और ये जो नेक्टेरियन प्रसाद है, महाप्रभु कहते थे ऐसा प्रसाद जो तुमने बनाया अपने हाथों से, ऐसा टेस्ट मैंने आज तक नहीं किया, कभी नहीं किया। और तब जब वहां आते हैं तो अपने हाथों से रोज बनाते थे और गोविंद देव को भोग लगाते थे। और क्या देखते थे कि गोविंद देव भी स्माइल करते थे वो भोग को देखते ही अपने सामने। मतलब ये एक जगह लिखा हुआ है कि भगवान भी इंतजार करते थे कि कब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी मेरे को भोग लगाए और मैं वो खाऊं। और फिर वो प्रसाद जब बाकी जितने भी गोस्वामीज हैं वो खाते थे तो वो हमेशा फील करते थे कि ये साधारण प्रसाद है ही नहीं, इसके अंदर पता नहीं क्या जादू है, ये डाल देते अपना। और तब एक बार सनातन गोस्वामी और श्री रूप गोस्वामी ये बताते हैं कि ये एक्चुअली अपना जो प्रसाद जब बनाते हैं ना तो उसमें इनके अंदर ये गुण है कि प्रेम अंदर डालते हैं, ये प्रेम से कुकिंग करते हैं, ये अपना प्रेम डाल के कुकिंग करते हैं और ये प्रेम उसमें समा जाता है प्रसाद में और भगवान उस प्रेम को स्वाद लेते हैं। और वही प्रेम जो इनका भगवान के प्रति है वो प्रेम का जब महा प्रसाद हो जाता है, ये आप समझिए। तो ये जो महा प्रसाद है जिसके अंदर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का भी प्रेम है और हमारे गोविंद देव का भी प्रेम है उसको टेस्ट करने के लिए, और वो जब हम खा रहे हैं तो ऐसा प्रेम वाला प्रसाद हमने आज तक नहीं खाया ये। और तब वो कितनी बार, एक बार ये भी बताया जाता है कि ये कहा जाता था कि वो जब भी प्रसाद बना के भोग लगाते थे तो इवन चैतन्य महाप्रभु भी खाते हैं, हर रोज खाते हैं उनके हाथों का भोग। चैतन्य महाप्रभु एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि वो उनको नहीं करते। तो ये भी बताया जाता था कि जब वो इस तरह से कीर्तन गाते थे और भागवतम गाते थे तो उनके अंदर सिम्टम्स आ जाते थे और सब भक्तों में वो सिम्टम्स आते थे कि वो रोने लगते थे, शरीर कपकपाता था, उनके बाल खड़े हो जाते थे और वो कभी कभी बेहोश हो जाते थे कीर्तन करते करते। और प्रैक्टिकली जब वो बेहोश होते थे और उठते थे तो देखते थे वो सिम्टम में कीर्तन करते करते सब लोग बेहोश हो गए, वो भागवतम सुनते सुनते सब बेहोश हो गए और सबके अंदर वो सब सिम्टम्स जो गुण है एक्सटेसी के, जो प्रेम के जो सबसे टॉप मोस्ट गुण है वो सब दिख रहे हैं सबके अंदर। तो कहते थे ये मेरा प्रसाद, मेरा श्रृंगार। और ये तो उनको बहुत डर लगता था कि कहीं में कोई इन सब का प्राइड नहीं आ जाए, और इसीलिए वो इन सब चीज़ों के लिए कभी उन्होंने अपना घर नहीं बनाया, उन्होंने अपना भजन कुटीर नहीं बनाया। वो हमेशा अपने आप को एकदम निम्न और सबसे छोटे मानते थे। वैसे भी वो कहते थे एज में मैं सबसे छोटा हूँ, क्योंकि तब तक जीव गोस्वामी नहीं आए थे, तो जीव गोस्वामी भी छोटे थे एकदम। पर फिर भी ये एक कहीं ना कहीं एक ये है कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ज़्यादा छोटे थे कि जीव गोस्वामी, वो एक कंफ्यूजन है, पर कहीं पे है कि ये ज़्यादा छोटे थे। तो इस तरह से ये इनका मनोभाव रहता था और इस तरह से ये श्रीमद् भागवतम पढ़ते थे। और तब इन्होंने फर्स्ट टाइम बताया था कि कैसे जो फर्स्ट 2 कैंटोज हैं वो बताते थे कि भगवान के जो 2 लोटस फीट के समान हैं पहले 2 कैंटो, 3rd और 4th कैंटो भगवान के 2 थाइस के समान हैं। फिर वो 5th कैंटो को बताते थे कि भगवान के वेस्ट के समान है। 6th भगवान जो कैंटो है वो भगवान का चेस्ट है। जो 7th कैंटो और 8th कैंटो है वो भगवान के दोनों हाथ हैं। 9th कैंटो भगवान की जो गर्दन है, नेक है। 10th कैंटो भगवान का मुख है, स्पेशली भगवान की स्माइल है। 11th कैंटो है भगवान का जो सिर है, फोरहेड है। और जो 12th कैंटो है वो भगवान का क्राउन है। तो इस तरह से ये बताते थे और तब इस तरह से वो सबको भागवतम, कीर्तन, श्रृंगार और अपने हाथों का प्रसाद, ये 4 मुख्य गुण रघुनाथ भट्ट गोस्वामी में थे। और आज तक भी ये मिस्ट्री है कि वो कब उन्होंने शरीर अपना मतलब ये जो धराधर पे छोड़ के कहाँ गए, ये आज भी एक मिस्ट्री है। इनकी जो एक्चुअल समाधि वो भी एक मिस्ट्री है, कहाँ है ये भी आज तक किसी को नहीं पता। तो इस तरह से हम सिर्फ इतना ही जान सकते हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के बारे में। और स्पेशली ये 4 गुण से बढ़कर और क्या चाहिए भक्ति जीवन में, आप बताइए। जिनको भागवतम उनसे अच्छा कोई नहीं पढ़ सकता था पूरे वृंदावन में। दूसरा, उनके जैसा कीर्तन स्पेशली डिफरेंट ट्यून्स में, सेम महामंत्र को अलग अलग ट्यून्स में ये गाते थे और इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया। हाँ, तीसरा, इनके जैसा श्रृंगार
चौथा, इनके जैसे कुक कोई नहीं थे। और पांचवा, इनके जैसा रिनंसिएट कोई नहीं था कि इनके शिष्य सारे एकदम पैसे वाले, और ये खुद कैसे थे जिन्होंने अपने लिए कुटीर भी नहीं बनाया। हाँ, तो ये ऐसे महान रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हैं जिनकी लाइफ से हम ये समझ सकते हैं कि क्या विनम्रता थी, क्या प्रेम था भगवान के लिए, कि इतना सब कुछ होते हुए कितने कितने। हाँ, एक चीज और बताना भूल गया कि इनके सारे जो शिष्य थे वो अनेक अनेक सोने और बहुत महंगी महंगी चीजें इनको गिफ्ट देते थे, और ये सब ले जाके गोविंद देव को देते थे, मंदिर में रखते थे, अपने पास कुछ भी नहीं रखते थे। सोचिए क्या लेवल का रिनंसिएशन है कि इतने पैसे वाले शिष्य पर कोई अटैचमेंट नहीं है, इतना अच्छा कीर्तन करते हैं, लोगों को एक्सटेसी में ले जाते हैं भक्ति की, पर कोई उससे अटैचमेंट नहीं, और तो भी अपने आप को सबसे विनम्र मानना और तुच्छ मानना, और ऐसा क्रिएशन कर देना कि आज तक हम लोग भी ढूंढते रह गए कि कहाँ रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का आप देखिए समाधि है। ठीक है, पुष्प समाधि है राधा कुंड पे, एक्चुअल समाधि आज भी किसी को नहीं पता। तो ये इनकी विनम्रता और महानता है। तो यही मैं इतना ही कुछ बता सकता हूँ रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के बारे में अपनी छोटी सी बुद्धि के कारण। तो श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी से यही हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए कि ये जो 4 गुण, एक्चुअली 5 गुण जो आपके अंदर थे, क्या 5 थे वापस रिपीट करते हैं। श्रीमद् भागवतम पढ़ना, कीर्तन के प्रति अलग अलग तरह से ट्यून्स जो गाना या कीर्तन इतना डीपली गाना भगवान को स्मरण करते हुए। तीसरा था भगवान का श्रृंगार करना। चौथा भगवान के लिए कुकिंग करना, आप समझिए। और पांचवा था जो रिनंसिएशन था इनके अंदर, जो त्याग की भावना थी और किसी चीज से अटैच नहीं थे। हाँ, ये 5 गुण हमारे अंदर गया, उसका एक बूंद मात्र भी हमारे अंदर आ जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ये प्रार्थना करनी चाहिए। और आप सब भक्तों से भी मैं ये प्रार्थना करूँगा कि हमें इस लेवल पे रहना चाहिए संसार में कि ये गुण हमारे अंदर आ जाए, और यही प्रार्थना करनी चाहिए। और आप सबसे भी मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सब भी मुझे यही आशीर्वाद दें कि ये गुण का एक बूंद भी मेरे अंदर आ जाए। तो आप लोग भी ऐसा आशीर्वाद दीजिए मुझे। सो आज मेरे ख्याल से समय समाप्त होता है। तो थैंक यू सो मच, आप सब लोग ने इतना पेशेंटली सुना। और कल फिर मिलेंगे इसी समय। हाँ, और श्री राजीव गोस्वामी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे, और तब हम आगे कथा को लेके जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, आप सब लोग आए। आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा ये कथा। तो कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। हरे कृष्णा।